आप सही सुन रहे हैं। यूपी में आ चुका है फाइनली 50,000 से अधिक पदों पर सफाई कर्मचारी के लिए न्यू वैकेंसी। 8वीं 10वीं 12वीं पास सारे कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 रहने वाला है। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें। एक बार फिर से बंपर भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही हैं। अलग अलग सरकारी विभागों में बताया जा रहा है कि कुल 50,000 पदों पर वैकेंसीज निकलने वाली हैं। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया और आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली वही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके उत्तर प्रदेश में एक न्यू वैकेंसी जो आ रही है वर्तमान में निकल करके, कहा तो जा रहा है 50,000 पदों पर, लेकिन जो सफाई कर्मचारी के लिए जो पोस्ट रहने वाला है उसमें जो टोटल आपका नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है वो 34,050 सीट पर ये वैकेंसी आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी रहने वाला है सफाई कर्मचारी के लिए वह 34,050 सीट पर आने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है भाई मेरे, वो आपका 8वीं 10वीं 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट्स है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही सर्टिफिकेट चाहिए, वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारी का सर्टिफिकेट वो बना करके आपको दे देंगे फाइनली। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये फॉर्म अप्लाई इसका कब से होगा, कब ये वैकेंसी आ रही है, कितने सीट पर आ रही है, क्या सैलरी रहने वाला है, सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, तो 2024 में आपका 24 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इसके लिए जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता अगर नहीं भी है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मगर उम्मीदवारों के पास सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई में 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ में आया? 1 वर्ष का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप किए हैं सफाई कर्मचारी का, वो आप ब्लॉक स्तर पर आप आसानी से जाकर के बनवा लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कितने घंटे की होती है, जो आपका ड्यूटी जो वहां पर लिया जाएगा सफाई कर्मचारी के लिए, उसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सफाई कर्मचारी को अपनी 8 घंटे की ड्यूटी तो रोज देनी ही होगी, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकता है, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। आपको 8 घंटा में 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। शहर में साफ सफाई के काम का निरीक्षण कर, कर्मचारियों का रजिस्टर चेक कर, अनुपस्थिति लगाने से सुर्खियों में आए एसडीएम प्रकाश चंद्र रेंगर ने बुधवार को यह बात दो टूक चेतावनी दी है। ठीक है, उन्होंने देख करके सफाई कर्मचारी का किस ढंग से काम होता है, इसलिए उन्होंने कड़ी तैनाती के साथ उन्होंने ट्वीट करके बताया है जो सफाई कर्मचारी 8 घंटा में 8 घंटा ड्यूटी करेंगे। ठीक है, जो मुख्य बात थी वो ये रहा। और आगे देख लीजिए और आगे क्या बोला गया है। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी का वेतन कितना होता है, तो फाइनली कोई भी व्यक्ति कहीं पर काम करता है, वो प्राइवेट हो या सरकारी, उनको वेतन सबसे पहले याद आता है, जो काम करने के बाद सैलरी क्या रहने वाला है। तो फाइनली जो ऐसे में केंद्र सरकार ने सफाई कर्मचारी की जो सैलरी रखा है वो 20,000 रखा है। कितना आपका सैलरी जो मिलने वाला है वो 20,000 भाई सफाई कर्मी का मासिक बताया गया है। मासिक मतलब पर महीने का, पर मंथ जो आपका सैलरी मिलेगा वो 20,000 मिलने वाला है। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तो इस नोटिफिकेशन में जो सफाई कर्मचारी की जो बात की गई है इसके अंतर्गत कल यानी कि 34,050 वर्तमान में जो वैकेंसी निकल के आ रहा है 34,050 सीट है भाई मेरे, जो अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। अभी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन वास्तविक में अभी नहीं आया है। ठीक है, पदों पर भर्तियां होती है और इसमें विभिन्न पद शामिल है। अगर पदों का नाम की बात करें तो इस भर्ती के नाम की बात करें तो इस भर्ती का नाम यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती है। यानी यूपी में सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी रहने वाला है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34,050 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या बोला है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती कब तक खुलेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जितने भी युवा उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं वह सभी उम्मीदवार के लिए आप अब सफाई कर्मचारी भर्ती जल्दी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में निकलेगी, क्योंकि इन चारों महीना में सबसे ज्यादा भर्ती प्रक्रिया सेवा योजना के द्वारा देखने को मिलती है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो ये जो भर्ती है सफाई कर्मचारी के ऊपर इस समय में लोड अधिक रहता है और ये भर्ती अधिकतर जो जितने भी सफाई कर्मचारी के भर्ती जो आया है वो हमेशा इसी माह में देखने को मिला है, इसलिए इन्होंने ऐसा ट्वीट करके बताया गया है। ठीक है, तो ये भर्ती के लिए जो यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर फाइनली तो बीत ही चुका है। नवंबर में अब 5-10 दिन बचा हुआ है, उसके बाद फाइनली दिसंबर आएगा। ठीक है भाई मेरे,
तो दिसंबर में ये वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। आप सभी लोग इस फॉर्म के अप्लाई कीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, एक ढंग से इसको बोलते हैं जैकपॉट। जैकपॉट के आधार पर, ठीक है, जैकपॉट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि एक कतार में बच्चों का यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन का लिस्ट है, एक बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, एक का यहाँ से, एक का यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, एक का यहाँ से। इस ढंग से मान लीजिए लाइन में बहुत सारा स्टूडेंट का अप्लाई हुआ, एक को यहाँ से उठा लिया गया, दो को यहाँ से उठा लिया गया। इस ढंग से कंप्लीटली जैकपॉट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अदरवाइज नहीं होने वाला है, जो प्रोसेस एग्जाम के तरह होता है वो सब नहीं होने वाला है, डायरेक्ट जैकपॉट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।